जैसे ही हजरत उमर पर हमला किया गया, हजरत उमर जमीन पर गिर गए और उन पर हमला करने वाला फिरोज मस्जिद से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया, फिरोज ने उसी खंजर से अपना गला काट दिया, जिसके बाद मुसलमान हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। लेकिन घर पहुंचते ही जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया, तो वो उनके जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर आने लगा। यह देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर मोमिनीन, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अब आपका जिंदा रहना मुश्किल है। अब जब हजरत उमर ने अपने ही मौत की खबर सुनी, तो वह इस सोच में पड़ गए कि मुसलमानों की इस खिलाफत, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, का नया खलीफा कौन होगा। तो अब हजरत उमर से उनके बड़े बड़े सहाबा आकर मिलने लगे और सब मिलकर हजरत उमर को इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में अपनी राय देने लगे। तो सबसे पहले एक आदमी ने हजरत उमर को अपनी राय दी कि या अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा, और दुनिया का रिवाज ये है कि हर बड़े बादशाह के बाद उसी का बेटा बादशाह बनता है। तो अब आप भी अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुसलमानों का नया खलीफा बनाएं। यह सुनकर हजरत उमर ने उसे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तबाह करे, अफसोस है। तुम्हारी इस सोच पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह नहीं चाहा कि मुसलमान न की खिलाफत मेरे खानदान को मिले, क्योंकि हजरत उमर यह नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खिलाफत भी रोमन और पर्जन एम्पायर के बादशाहों की तरह सिर्फ एक खानदान के कब्जे में रहे। अब जब हजरत उमर ने सबके सामने अपने बेटे को खिलाफत से दूर कर दिया था, तो मदीना के सारे लोग हैरान थे कि आखिर हजरत उमर किसको खलीफा बनाएंगे। फाइनली हजरत उमर ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, लिखो, मैं अपने बाद सिर्फ 6 लोगों को मुसलमानों का खलीफा बनने के काबिल समझता हूं। ये 6 सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इन सब का ताल्लुक उन 10 लोगों से था जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिन्हें अशरा मुबाशरा 10 ब्लेस सहाबा कहा जाता है। लेकिन अब मसला यह था कि इन 10 सहाबा में एक तो हजरत उमर खुद थे और 2 सहाबा उनसे पहले ही फौत हो चुके थे, और 7 सहाबा ऐसे थे जो अब भी जिंदा थे। तो हजरत उमर ने इन 7 सहाबा में से 6 को खिलाफत के लिए नॉमिनेट किए और सिर्फ एक को बाहर रखा, क्योंकि इस सहाबी का नाम सईद बिन जैद था और यह हजरत उमर के कज़न और उन्हीं के कबीले से था। मतलब हजरत उमर यह नहीं चाहते थे कि खिलाफत किसी एक खानदान के कंट्रोल में आए, चाहे वो खानदान उनका अपना ही क्यों ना हो। साथ ही हजरत उमर ने यह हुक्म दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भी खिलाफत के इस फैसले में शामिल किया जाए, लेकिन उसे मुसलमानों का खलीफा बनने की इजाजत नहीं। हजरत उमर ने वफात से पहले मुसलमानों को हुक्म दिए थे कि मुझे दफनाने के फौरन बाद इन 6 सहाबा को मदीना के एक घर में बंद कर दिया जाए, ताकि यह खलीफा का फैसला कर सके, जिसके बाद इनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि यह लोग आपस में सलाह करके किसी एक को मुसलमानों का तीसरा खलीफा बनाएं, और साथ ही 50 लोगों को तलवारों के साथ इस घर के बाहर इनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया जाए। ऐसा हजरत उमर ने इसलिए भी किया कि इन 6 लोगों में से कोई भी खलीफा के इस इलेक्शन के दौरान अपने कबीले के लोगों से ना मिल सके, ताकि वह इनके जनों में इधर उधर की बातें ना डाले और यह खुद अपनी मर्जी से फैसला करें। और फिर हजरत उमर ने अपना आखिरी हुक्म दिया कि जब यह 6 सहाबा किसी एक को खलीफा बना दें, उसके बाद हर आदमी को यह फैसला मानना होगा, और जो ना माने उसका सर काट दिया जाए। इस तरह हजरत उमर ने मुसलमानों की तारीख के पहले इलेक्शंस का सिस्टम बनाया, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, बल्कि यह दुनिया के सबसे पहले इलेक्शन में से एक था। तो अब यह सब करने के बाद हजरत उमर ने आने वाले नए खलीफा को अपनी आखिरी सलाह दी, ऐ मुसलमानों के नए खलीफा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन और अंसार का खास ख्याल रखना, तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपने मुसलमान भाइयों की करते हो, और याद रखना कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दन पर सवार मत करना। जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, यह 6 सहाबा मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर हुक्म के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबा को गौर से देखा जाए, तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौजी जनरल्स थे, और बाकी 3 ऐसे थे जो सिविलियंस थे। तो जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी सहाबा ने अपने आप को खिलाफत की रेस से बाहर कर दिया और अपना वोट बाकी 3 सिविलियन सहाबा को दिया, जिसमें सबसे पहले जुबैर रजला ताला ने अपना वोट हजरत अली रजला ताला अन को दिया। हजरत तलहा ने अपना वोट उस्मान रज अल्लाह ताला अन्हो को दिया,
और साद बिन अबी वकास रज अल्लाह ताला अन्हो ने अपना वोट अब्दुल रहमान बिन औफ को दिया, तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे, अब्दुल रहमान, उस्मान और अली रज अल्लाह ताला अन्हो। यह देखकर अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो, मैं भी मुसलमानों का खलीफा नहीं बनना चाहता। जिसके बाद खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे, उस्मान और अली। इस वक्त उस्मान रजला ताला अन्न की उम्र 70 साल थी, जिसके मुकाबले में हजरत अली की उम्र सिर्फ और सिर्फ 45 साल थी। मतलब हजरत उस्मान हजरत अली से तकरीबन 25 साल बड़े थे। और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, यह फैसला हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने करना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था। अब जब मुसलमानों का नया खलीफा चूज करने की सारी ताकत अब्दुल रहमान बिन औफ के हाथ में थी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब इसका फैसला करने से पहले अब्दुल रहमान बिन औफ रजला ताला अन मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी। जिसके बाद मुसलमानों की फौज के कमांडर्स के पास गए, उनकी भी राय ली और खलीफा के इस डिसीजन में अब्दुल रहमान बिन औफ ने मदीना के औरतों से भी मशवरा किया। इसी तरह अब्दुल रहमान बिन औफ मदीना के यूथ और इवन गुलामों के पास भी गए कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। तो अब इन सब लोगों से मिलने के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ को यह बात कंफर्म हो चुकी कि पूरे अरब में हजरत उस्मान और अली रजला ताला से ज्यादा कोई भी खिलाफत का हकदार नहीं है। लेकिन इन सब लोगों से बात करने के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ ने नोट किया कि अरब की आवाम में हजरत उस्मान की पॉपुलर हजरत अली से थोड़ी सी ज्यादा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हजरत उस्मान एक सहाबी होने के साथ साथ इस खिलाफत के सबसे अमीर आदमी भी थे और मुसलमानों की इस पूरी खिलाफत में अपनी जनरस और सखावत की वजह से मशहूर थे, जिसकी वजह से अरब के आम लोग हजरत उस्मान को बहुत पसंद किया करते थे। इसके अलावा यह भी था कि अब तक हजरत उमर अपने 10 साल की खिलाफत में एक बहुत ही सख्त खलीफा थे और उन्होंने अपने 10 सालों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। लेकिन हजरत उस्मान के बारे में यह मशहूर था कि यह हजरत उमर एक बहुत ही नरम दिल इंसान है और हजरत अली के बारे में सबको पता था कि वह भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेगा। यह देखकर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ उस्मान रजला ताला अन के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम मेरी जगह होते तो किसको खलीफा बनाते। जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अली रज अल्लाह ताला अन को मुसलमानों का खलीफा बना था। इसी तरह हजरत अब्दुल रहमान अली रजला ताला के पास भी गए और उनसे भी यही बात पूछी, तो हजरत अली ने भी कहा मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वह मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तो अब्दुल रहमान बिन औफ इन सबके सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली, क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल और उमर के तरीके पर चलोगे? तो हजरत अली ने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मुझ में ताकत हो। जिसके बाद अब्दुल रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही सेम बात पूछी। जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। आखिर अब्दुल रहमान बिन औफ ने अपने हाथ उठाए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं और यही मुसलमानों का नया खलीफा होगा। यह सुनकर सबसे पहले हजरत अली ने उस्मान रज अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत की। जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग हजरत उस्मान के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगे। तो हजरत उस्मान मस्जिद नबी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत की पहली स्पीच की, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में खलीफा बनने के बाद हजरत उस्मान ने अपना सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज की तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए। और फिर मदीना से हजरत उस्मान ने सारे गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे। कूफा, बसरा, दमस्क, अलेक्जेंड्रिया, इन लेटर्स में हजरत उस्मान ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि हजरत उमर तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुसलमानों की यह खिलाफत
اب بھی اسی طرح چلے گی جیسے حضرت عمر کے دور میں تھی۔ اب جیسے یہ لیٹرز مدینہ سے ان گورنر تک پہنچے تو سب ان لیٹرز کو پڑھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلی بار یہ لیٹرز خلیفہ عمر بن ختم کی طرف سے نہیں بلکہ امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے تھے، اور اس طرح اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا، خلافت آف عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ پورا واقعہ آپ سبھی کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔